जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास आपके साथ देखिए, जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन वर्गमूल पर आधारित हैं, लेकिन वर्गमूल पर विशेष प्रश्न दिए गए हैं। ये 3 जो क्वेश्चन बताएंगे, इन तीनों क्वेश्चनों को आप समझिए गौर से। ठीक, यहां पर दिया है ये, यदि अंडर रूट में 625 बराबर 25 लिखा हुआ है। जब अंडर रूट में 625 होगा तो 25 उसका वर्गमूल निकलता है। ठीक, और यदि 25 निकलता है तब कहा 16 गुणे अंडर रूट में 0.0000625। यहां पर जबकि देखिए ये दशमलव लगा है और 6 अंक लिखे हैं, अंडर रूट भी लगा है, का मान ये 4 पॉइंट दिए हैं, चारों में से एक सही होगा। क्लियर? देखते हैं, आपको ये जो दिया हुआ है 625, यहां पर अंडर रूट तो दिया है, लेकिन अब इसको कैसे तोड़ें समझिए जरा, गौर करेंगे। 0.0000625 ऐसा तो लिखा है। यहां से देखिए अंडर रूट यदि हटा दिया जाए और आप इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, तो पीछे साइड से या कह सकते हो दाईं ओर से आप इसका जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया, ये तीसरा जोड़ा बन गया। ठीक, और ये समझाया है कि जोड़े से एक संख्या उतारी जाती है। अगर इसमें गौर करेंगे तो यहां पर आप पहले क्या करेंगे, भाग नहीं जा रहा, या ऐसी संख्या उतारनी है कि 0 हो जाए, तो भैया दशमलव पहले उतार दो। फिर अगर 0 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये संख्या का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक, अब इसके बाद चलते क्या है, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में 0, 6, 2, 5 ऐसी संख्या लिखी है। ठीक है, तो जब ऐसा लिखा हुआ है तो आप नेक्स्ट संख्या उतार देंगे। नेक्स्ट संख्या उतारा, लेकिन अब संख्या क्या करना है कि यहां पर देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हुआ, लेकिन लिखो या ना लिखो। अगर ये 0 पहले लिखा है तो इसको भी हटा सकते हैं। ठीक, क्योंकि दशमलव हम पहले लगा चुके हैं। अब ये सिर्फ आपके पास 6 बचा। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लें तो 2 दूनी 4, क्योंकि इस विधि से उस संख्या का पहाड़ा उतने ही बार पढ़ना होता है। तो 2 दूनी 4 यहां उतारेंगे और इसके बाद इधर यहां पर घटाएंगे। जैसे ही घटाया 6 में 4 गया तो 2। क्लियर भाई? अब इसके बाद इस संख्या को यहां लिखना होता है और फिर जोड़ देना है। जोड़ दिया तो 4। क्लियर? अब करेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट संख्या 25 बची आपके पास, तुरंत 25 उतार दो। यहां 225 हो गया। ठीक, कितना हो गया 225, और यहां 4 लिखा हुआ है। यदि आप 5 बार लिखेंगे तो 5 आ जाएगा इधर, क्योंकि 5 के पहाड़े में 5 बार पढ़ोगे तब 25 मिल जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, 5 यहां लिखा तो 5 का पहाड़ा 5 बार, तो 25 हासिल 2 दे दिया, और 5 का पहाड़ा 4 बार, तो 4 पंचे 20, या 5 चौको 20 और 2 जोड़ दिया तो 22। घटाया 0 0 हो जाएगा, काम खत्म। यहां पर संख्या क्या बनी कि इसका यदि वर्गमूल निकालेंगे तो 0.0025 निकलेगा। अब यहां 16 पहले लिखा हुआ है, आपको लिख देना है 16 गुणे 0.025। यदि आप इस 5 का पहाड़ा पढ़े फिर 2 का पढ़े, लेकिन डायरेक्ट अगर 25 का पढ़ लें तो सीधे सीधे 25 छक्का 150 मिल जाएगा। 0 हासिल आपको 15 मिलेगी। ठीक, और 25 इक्कन 25, और क्या मिला, 25 इक्कन 25 तो कहा, लेकिन अब ये 15 भी जोड़ना है तो हो जाएगा 40। 25 में जब 15 जोड़ देंगे तो 40, क्योंकि 25 इक्कन 25 और 15 और जोड़ा तो 40। 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। लो भैया, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, विकल्प ढूंढ लो, वही सही हो गया। सी नंबर मिल रहा है 0.400। ठीक, तो सी नंबर कंप्लीट। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 19 नंबर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये भी बता दें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, जबकि SD यादव मैथ से चल रहा है पेज नंबर 57 में। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन था।
अब 18 नंबर का आता है, देखते हैं 18 नंबर में क्या लिखा है। 18 नंबर में लिखा है, देखिए जरा, यदि अंडर रूट में 13.96 बराबर 3.7, इसका जब वर्गमूल हटाएंगे या वर्गमूल निकालेंगे तो 3.7 निकलेगा। ठीक, अब इसके बाद दशमलव को गौर करना है कि दशमलव कितने अंकों के बाद हम लगा सकते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है 1369। 1369 में कोई दशमलव नहीं है। जब कोई दशमलव नहीं है तो आप सीधे लिख देंगे 37। 37 का वर्ग करने पर 1369 प्राप्त होगा। ठीक, और ये प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दें। इसके बाद अब करेंगे क्या, ये लिखा है 0.1369, 4 अंकों के बाद दशमलव है, इसका मतलब कि 2 अंक 2 अंक, इस प्रकार कहने का मतलब 37 गुणे 37, और जब दशमलव दशमलव होगा तो 4 अंक के बाद दशमलव लग सकता है। क्लियर, तो यहां लिख दोगे 0.37 इसकी जगह। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पर 2, 2, 4 और 6। ठीक है, तो 6 का मतलब है कि 3 अंकों में दशमलव लगा होगा। आप लिख सकते हैं 37, 0 पहले लगा दो, 037 और दशमलव लगाएंगे। तो इस प्रकार जब गुणा करवाएंगे ना, तो ये वर्ग, क्योंकि यहां पर लिखा है ना, तो जब इस प्रकार गुणा करवाएंगे तो आपको 1369 प्राप्त होगा, लेकिन 6 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा जो दिया हुआ है। आप लिखेंगे प्लस 0.37। ठीक, अब आपको करना क्या है, 1, 2 और तीनों संख्याओं को जोड़ दो। लिखोगे 37.00, क्योंकि यहां पर दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हो। यहां पर दिया है 0.37, इधर दिया है 0.037, और यहां पर 7, क्योंकि कोई संख्या नहीं है तो 7 उतार दोगे। 7 में 3 जुड़ गया तो 10 हासिल 1 लग गया, तो 1 और 3 क्या हो गया, 4.73। अब विकल्प देख लो, पहला पॉइंट क्लियर। तो ए नंबर ये हो गया। ठीक है, ए नंबर का विकल्प, इसका हल निकल रहा है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया क्या है, एक बार नजर डालिए जरा तेजी से। लिखा है यदि 35 अंडर रूट में लिखा है बराबर 5.916, तो 1 दशमलव स्थान तक 7/5 का वर्गमूल। इसका मतलब है कि आप यहां लिख सकते हैं वर्गमूल का ये हुआ 7/5। ठीक, अब आपको करना क्या है, इधर जो संख्या लिखी है ना 35 का दिया हुआ है, 35 का वर्गमूल दिया है, तो आप यहां पर देखिए अंश में और हर में इसकी मतलब गुणा करवा देंगे। और इसके क्लास के पहले हम इस तरह के सवाल बता भी चुके हैं। ठीक, तो यहां जैसे देखेंगे 7/5 लिखा है, गुणे में यदि 5 का गुणा और नीचे भी 5 का गुणा, इस प्रकार यदि लिखा तो होता क्या है कि ये 7 पना 35 बन जाएगा और 5 25, लेकिन आप चाहें तो ये जोड़ा बना लें अंडर रूट में और 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 35 का मान जबकि दिया हुआ है। ठीक, आप लिखेंगे क्या, 5.916 और बटे में रहेगा 5। क्यों, क्योंकि जोड़े से अंडर रूट हट जाता है और जबकि 35 का मान अंडर रूट में दिया हुआ है। ठीक, आपका बनेगा 5.916, भाग दिलवा दो 5 का, 5 × 5 0 हो गया, दशमलव अब ये बचा यहां उतार दो। ठीक है, 9 एक संख्या उतरी, 5 × 5, और इसके बाद यहां पर दो ही अंक के संख्या लिखी है। अब वो कहता है एक स्थान तक, तो एक स्थान तक 1.1, ये आपका देखिए, अगर लगभग में देना चाहें तो लगभग भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अभी संख्या बहुत बची है। क्या बची है यहाँ पर, देखिए 5 × 5 तो लिखा, यहाँ पर 4 और इसके बाद क्या लिख सकते हैं 1। तो जब अगली संख्या उतारी ना तो 5 8 40। ठीक है, यहाँ पर 5 8 40 और यहाँ पर 40 लिखो, 1 और अभी संख्या 6, 5 3 15, लगभग देखिए 183 दशमलव के बाद क्या लिखा है 1.183, यहां पर 183 बन रहा है, लगभग 200 के पास है।
लगभग 200 के पास। यदि 3 भी नहीं होता तो लगभग 18 मान लिया। 18 का मतलब है कि संख्या अगर पूर्ण मिल रही है तो 20 भी हो सकता है। तो 1 इस तरह यदि लिखोगे तो कोई फर्क नहीं आने वाला, ए नंबर आपका क्लियर हो गया। ठीक, और इस तरह की क्लास लेने के लिए हमारे साथ बने रहें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।